हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर आज टॉपिक लेके आया हूँ कि प्रोजेक्ट कार्य के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य जो सेकंड सेम के प्रोजेक्ट कार्य के बारे में जो पीएनपी का आदेश हुआ है उसके संबंधित प्रोजेक्ट कार्य है। तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, टॉपिक्स क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। कल मैं आपको बता चुका था सोशल स्टडीज के बारे में। आपका अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, आज बात करेंगे गणित के बारे में, मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक है, 4 टॉपिक दिए गए हैं जिनके बारे में आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो आज प्रोजेक्ट देख लेते हैं मैथ के टॉपिक से। आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि मॉडल सामग्री बनाना, पहला टॉपिक ये है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि इसमें गतिविधि कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, सामग्री बना सकते हैं। ठीक है, तीन में से एक चीज कर सकते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आगमन विधि क्या होती है। आप जानते हैं कि आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे को पूर्व अवलोकन उनका देखते हैं कि क्या ज्ञात है क्या ज्ञात नहीं है। अगर जो ज्ञात नहीं होता है तो उसको वो बताते हैं जो अज्ञात है, वो जिससे अज्ञात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि मॉडल सामग्री बनाना। और दूसरा है प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना। आप पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, इन पर एक अवधारणा बना सकते हैं जिससे बच्चे को जल्दी समझ आ जाए। हम पीडीएफ पे बात करेंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बनाना है, आपको क्या लिखना है। तीसरा नंबर, क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना स्पष्ट करते हुए मॉडल या सामग्री बनाना। क्षेत्रफल और आयतन और धारता की संकल्पना स्पष्ट करना है और उसका मॉडल तैयार करना है या सामग्री तैयार करना है। ठीक है, आप इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और चौथा है कक्षा 5 के बच्चों के लिए गणित के 5 खेल। ठीक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। कक्षा 5 के बच्चों के लिए आप कैसे सिखाएंगे उनको कि बहुत जल्दी गणित सीख जाए, वो खेल खेल में गणित सीखे। तो ऐसे 5 खेल आपको डिवाइड करना है। डिवाइडेशन के होते हैं, ऐड वाले होते हैं, जोड़ घटाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें खेल हैं। तो हम देखते हैं इनको सीधे पीडीएफ पर, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ले चलते हैं सीधे पीडीएफ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैथ का प्रोजेक्ट है, तो टॉपिक अपना पहला टॉपिक है आगमन और निगमन विधि का चित्र चार्ट पर। ठीक है, तो देख लेते हैं आगमन निगमन विधि क्या है। पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, आगमन विधि निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि के बारे में जान लेते हैं। आगमन विधि क्या है। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल स्थूल यानी बड़ा, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर चलना है। जो हमें बड़े का ज्ञान है उसको फिर बाद में हमें छोटे का ज्ञान लेना है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले हमें जो चीज़ विशिष्ट, जो प्राथमिक है, जो अच्छी चीज़ है, तो उसको उसको यूज करना है। फिर उसके बाद सामान्य, सामान जनरल को। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सेब का मान लीजिए, आम का मान लीजिए, कोई चीज़ है, तो फलों का राजा कौन है, आम। ठीक है, तो हम विशिष्ट से चलेंगे सामान्य की ओर। फिर उसके बाद सेब यूज करेंगे, फिर केला यूज करेंगे, इस तरीके से। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ हमें ज्ञात है, जो बच्चों को ज्ञात है, उससे अज्ञात की ओर, जो उनको ज्ञात अज्ञात है, जिससे जिनको ज्ञात नहीं है उसकी ओर उनका ज्ञान आकर्षित करेंगे। ठीक है, ध्यान आकर्षित करेंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आगमन विधि, आप इनके बारे में बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सेम इसी तरह निगमन विधि है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है। सूक्ष्म से स्थल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले जनरल स्टडीज करवाते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद विशिष्ट। ठीक है, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इन्हीं इन्हीं पॉइंट में से किन्हीं पर भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देख लेते हैं और भी पॉइंट है। आपका दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पर आधारित सामग्री। ठीक है, इनमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी कौन सा सही लगता है आपको, उस पर देख सकते हैं। प्राकृत संख्या के ऊपर आप बच्चों को समझाने के लिए इस तरह का ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5, सेब के अंदर या संतरे के अंदर या आम के अंदर, जिससे बच्चों को जल्दी समझ आए। ठीक है, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, ऐसे बच्चों को समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये सामग्री है 0 1 2 3 4
5 6 ऐसे 7 8 ये है पूर्ण संख्या, ऐसे पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। मैंने आम यूज किए हैं, से भी आम यूज किए हैं, और आप और भी कुछ यूज कर सकते हैं इसकी जगह, एक समझाने के तरीके से लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या का भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह। तो ये टॉप 8 -7 -5 ऐसे करके +8 तक आते हैं, ठीक है। आप किन्हीं भी तरीके से समझा सकते हैं, किसी भी तरह तरह से तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको सुटेबल हो प्रोजेक्ट को तैयार करने में, उसके बारे में विस्तृत में लिख सकें, ठीक है। फिर टॉपिक 3 आता है अपना। टॉपिक 3 था कि क्षेत्रफल आयतन, ठीक है, क्षेत्रफल आयतन और जल धारता, ठीक है। क्षेत्रफल आयतन और धारता, धारता के बारे में। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, ये जो स्थान है उसके आधार पर ये क्षेत्रफल के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आयतन के बारे में बता सकते हैं, और सेम इसी को धारता के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। धारता क्या होती है? जो जल किसी पदार्थ की जो वस्तु स्थान को घेरता है वो धारता कहलाती है। जैसे बाल्टी में रखी है तो ये पानी बाल्टी को इतने में घेर रहा है, तो ये क्या है? जल की धारता है, ठीक है। सेम सेम इसी प्रकार टैंक में होगा। तो इसके ऊपर आप टॉपिक पर बना सकते हैं आप। इतने सारे टॉपिक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। जो चौथा टॉपिक था, खेल गिनती व पहाड़े, ठीक है। कौन सा टॉपिक था? खेल गिनती व पहाड़े, ठीक है। उसके बाद कक्षा के सारे बच्चे देख लेते हैं गिनती व पहाड़े के। एक खेल पहला, 5 खेल हैं आपको लिखना है, तो 5 खेल में आप गिनती व पहाड़ी पहला दे सकते हैं, जिसमें उनके बारे में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। कक्षा के सारे बच्चों को एक गोले में बिठाकर किसी भी बच्चे से गिनती शुरू करवाकर क्रमवार आगे से बोलना है। जो बच्चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। अगला बच्चा फिर से 1 से शुरू करेगा। यह क्रम चलता रहेगा। जो बच्चा ध्यानपूर्वक गिनती बोलेगा और आउट नहीं होगा वह विजेता होगा। यही खेल पहाड़ी बोलकर भी खेला जा सकता है, ठीक है। गिनती बोलकर भी खेला जा सकता है और पहाड़ी बोलकर भी। इस खेल में एकाग्रता का बहुत महत्व है, और सब बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्या बोल रहा है, जिससे ऐसे में बच्चे सीखते भी है, ठीक है। ठीक है। दूसरा खेल है जो आपको जोड़ व बाकी का, उसमें भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पीडीएफ के द्वारा कि किस तरीके से लिखना है आपको। बच्चों को सर्किल में बिठाकर कोई एक संख्या बोलेगा और यह बताएंगे कि उसमें कितने जोड़ने हैं। मिसाल के तौर पर हमने संख्या 4 बोली, उसमें 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एक बच्चा 4 बोलेगा संख्या, और अगला बच्चा 3 जोड़ेगा उसमें, फिर आगे बढ़ना है। तो 4 3 7 ऐसे बोलते हुए। तो जो बच्चा गलत बोलेगा वह बाहर हो जाएगा, इसका मतलब उसको जोड़ या घटाना नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा इंटरेस्ट लेगा खेलने में, और उस इससे वो सीखता भी जाएगा। इसी तरह एक घटाने का भी खेल खेल सकते हैं। मान लो संख्या 57 बोली, उसमें 2 घटाते हुए बोलना है। जो सही बोलेगा खेल में बना रहेगा, जो गलत बोलेगा वह खेल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक जो उसका टॉपिक 5 चौथा था, उसमें विभाजन, एक ये जोड़ सकते हैं खेल। तीसरा है कि विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो। विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो या गुड या क्या फर्क पड़ता है आदि शब्द बोलना है, ठीक है। उदाहरण के लिए 4 से विभाजित संख्या नहीं बोलनी है। बच्चे 1 2 3 बोलेंगे, 4 आने पर आगे बढ़ो बोला जाएगा, ठीक है। जिससे कॉन्सेंट्रेट बच्चा कर सके, इस तरीके की संख्या का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का के इस खेल का प्रयोग हम करते हैं। अगला बच्चा 5 बोलेगा। इस खेल में बहुत ही आनंद आता है। ध्यान आकर्षण के साथ सहज भाव से बालक किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को सीख जाता है, और एक कॉन्सेंट्रेट होता है उसका, ठीक है, खेल के ऊपर, जिससे वो जल्दी सीखता है। खेल खेल में सिखाने के लिए इस तरीके की प्रतिक्रियाएं एक्टिविटीज करवाई जाती हैं बच्चों के लिए। तो ये हम खेल इसमें प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। 5 खेल लिखने हैं तो हमको चौथा खेल ये है ज्यामिति आकृतियाँ। ज्यामिति आकृतियों को पहचानने का भी यह खेल बच्चों को खिलाता हूँ, ठीक है। पहले कक्षा में बच्चों को कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन बताकर समझाकर फिर इस पर आधारित खेल खिलाता हूँ। एक गोला बनाकर उसमें कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला आदि बनाकर बच्चों को गोले में चारों ओर दौड़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है जिससे, और फिर बोला जाता है कि आयत त्रिभुज में 2 3 4 छात्र खड़े होंगे। जो बच्चे पहचान कर इन आकृतियों में खड़े हो जाते हैं वे खेल में बने रहते हैं, और दूसरी आकृतियों में खड़े होने वाले बच्चे खेल से बाहर हो जाते हैं। अर्थात जिन बच्चों को पता होता है कि त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, ठीक है, वृत्त क्या है, तो वो उसी आकृति में जाकर खड़े हो जाते हैं। और जिनको पता नहीं होता तो वो खेल से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रही है, उसको बाहर दोबारा सिखाएंगे, और वो इससे सीखता है कि फिर अगली बार से वो पहचान लगता है कि ये वृत्त है, ये आयत है, और ये त्रिभुज है, ठीक है। जहाँ यह खेल आनंदमयी होता है वहीं पर ज्यामिति आकृतियों की पहचान कराने में बड़ा कारगर है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी जब कभी पढ़ाएं, शिक्षक बने, भावी शिक्षक बनना ही है आपको, तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जरूर करवाएं। ठीक है। खेल नंबर 5 का भी प्रयोग कर सकते हैं, खेल खेल में मूल्यांकन करना। अधिगम स्तर को जांचने के लिए, यानी अधिगम जानते होगे सीखना, सीखने के स्तर को जांचने के लिए हम किसी भी विषय में इस खेल को आजमा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, हमने जो सिखाया उसने उसमें से कितना सीखा, तो इस खेल को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। भाई युक्त परीक्षा प्रणाली से हटकर खेल ही खेल में जो कुछ हमने सिखाया उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खेल के लिए मूल्यांकन होता है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उनको पर्चियों में लिख दें। इनमें जितना हमने बच्चों को सिखाया है उनसे संबंधित ही प्रश्न है वो। कक्षा कक्ष में एक ही बच्चों को ये घेरा बनाकर बिठा दें, बारी बारी से एक पर्चा पर्ची खोलेगा, प्रश्न पढ़ेगा और उसका उत्तर देगा। यदि बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो वह खेल में बना रहेगा, गलत जवाब पर खेल से बाहर हो जाएगा। यह निक्रम निरंतर चलता रहेगा। जो बच्चा सबसे अंत तक खेलेगा वह खेल का विजेता होगा, जिसे हम छोटा मोटा पुरस्कार देकर उत्साहित भी कर सकते हैं। इस खेल से जहां हमारे सिखाने की प्रक्रिया का आकलन होगा, वहीं अधिगम स्तर को जांचने का बेहतरीन माध्यम है। यह खेल हम किसी भी पाठ के पश्चात खेल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम चौथे टॉपिक में, खेल जो 5 प्रकार के लिखना है हमें गणित के टॉपिक में, उसमें ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चारों टॉपिक मैंने चारों प्रकार से डिस्कस कर दिए हैं। चारों टॉपिक को आप जिस टॉपिक पर प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहते हो कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक अच्छा समझ में आया हो उस पर टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चार टॉपिक में किसी भी टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जिसने सोशल स्टडीज वाला प्रोजेक्ट नहीं देखा वो भी जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक कर ले, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चैनल की डला है कि सोशल स्टडी में क्या बताया था, उसमें भी 4 टॉपिक थे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा लाइक कीजिए। इतनी मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ तो लाइक जरूर बनता है एक तो। और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, आगे भी जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।